ब्रह्म पिशाच का बदला। चारों तरफ ठंड काफी जोरों पर है। कोहरे की चादर में सब कुछ ढक गया है। दिन में भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। रात होते ही पूरा शिकारपुर गांव जैसे कोहरे की मोटी चादर में लिपट जाता है। इस गांव के बीच से दो नदियां बहती है। यहाँ के अधिकांश लोग पेशे से मछुआरे हैं। सभी लोग दिन में मछलियां पकड़ते हैं। तभी दो लड़के विशाल और पवन घूमने फिरने के इरादे से इस गांव की ओर आ गए। लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए। तभी उन्हें नदी की ओर एक घर दिखाई दिया, जिसमें से हल्की हल्की लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी पवन ने कहा, चलो विशाल, वहां चलकर देखते हैं, शायद वहां रात बिताने की जगह मिल जाए। इतना कहकर दोनों दोस्त उस घर की तरफ बढ़ चले। घर नदी के पास होने के कारण पानी की कलकल आवाजों से चारों ओर गूंज रहा था। तभी विशाल ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद लकड़ी का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आई, कौन है? तभी पवन बोल उठा, हम परदेसी हैं, यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन रात हो जाने की वजह से हम भटक कर यहाँ पहुँच गए। क्या हमें आज रात रुकने की जगह मिलेगी? तभी अचानक एक बुजुर्ग सामने आए और दोनों को अंदर आने के लिए कहा। दोनों जब अंदर आए तब बुजुर्ग ने कहा, मैं आश्रय तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास खाना नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं तो तुम उस सामने वाले कमरे में रात बिता सकते हो। तभी विशाल बोल उठा, आप चिंता न करें बाबा, हमारे पास सूखा खाना है, हम उसी से काम चला लेंगे। फिर दोनों ने खाना खाया और बुजुर्ग से बातें करने लगे। तभी पवन ने कहा, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? तब बुजुर्ग ने कहा, यह जानने के लिए तो तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। इतना सुनते ही दोनों लड़के खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा, वाह, आज की शाम सेट हो गई। उन्होंने आगे कहा, बाबा, आप कहानी कहना शुरू कीजिए। इतना सुनते ही बूढ़े की आंखें चमक गई। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, यह कहानी इस शिकारपुर गांव की एक सच्ची घटना है। केशव नाम का एक व्यक्ति हर रात मछली पकड़ने जाता है। उसका मानना है कि शांत माहौल में मछलियां बहुत आसानी से जाल में फंस जाती है। लेकिन कुछ दिनों से जब भी वह रात में मछली पकड़ने जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। हालांकि वह इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। जाल लेकर नदी की ओर बढ़ जाता है। ठंड के कारण चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी भी कोहरे की वजह से मध्यम हो गई है। नदी के किनारे पहुंचकर वह नाव लेकर पानी में उतर जाता है। फिर नदी के बीचों बीच जाकर जाल डालता है और नाव में आराम से बैठ जाता है। लेकिन अचानक एक आवाज सुनकर वह चौंक जाता है। केशव को लगता है कि उसके बहुत करीब किसी ने जैसे नदी में छलांग लगाई हो। क्या किसी ने नदी में छलांग लगाई? देखूं तो बुदबुदाते हुए लालटेन उठाकर चारों तरफ रोशनी डालता है। नहीं, कहीं कोई नहीं है। तो शायद ये सब मछलियों की हरकत होगी। केशव का दिल जोर से धड़कने लगा था। यही सोचकर केशव खुद ही हंस पड़ता है और इस बात को मन का भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अचानक फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई जैसे हंस रहा हो। फिर अचानक पानी में जबरदस्त हलचल मचने लगती है। देखते ही देखते शांत नदी का पानी पहाड़ी नदी की तरह उग्र हो उठता है। लालटेन की बाती अब तक तेज होने की वजह से उसका शीशा पूरी तरह काला पड़ गया था, इसलिए उसकी रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या करे कुछ समझ नहीं आया। केशव ने लालटेन की बाती धीमी करके उसका शीशा कपड़े से साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा लगाया उसमें आग लग गई। केशव घबराकर बिना सोचे समझे उसे पानी में फेंक देता है। इधर उसकी नाव भी जोर जोर से हिलने लगती है। केशव सच में डर गया।
कभी वह तंत्र मंत्र किया करता था, इसलिए मन ही मन मंत्र जपने लगा, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर अचानक चारों ओर सब कुछ धुंधला होने लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने जाल को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे महसूस हुआ कि जाल जैसे किसी सख्त चीज से उलझ गई हो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, रक्षा करो। वह बुदबुदाते हुए मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ा रहा था। तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। कोई दर्द भरी सिसकियों में लगातार रो रहा था। कौन है? कौन रो रहा है यहाँ? कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय उसके अपनी ही आवाज चारों ओर गूंजने लगी। रात के परिंदे अचानक अजीब तरह से चहचहाने लगे। उनकी आवाजें जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। केशव पूरी ताकत से जाल खींचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिरकार मजबूर होकर उसने जाल छोड़ दिया और नाव चलाने के लिए चप्पू उठाया, पर अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद नाव जरा सी भी हिल नहीं पाई। चांद की रोशनी में उसने देखा जाल किसी अजीब तरीके से नाव में लिपटा हुआ था और धीरे धीरे वह किसी अनजानी आकृति में बदलने लगा। तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। बाबू, तू मत आ, तू ये मत कर, बाबू तू मत आ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बेटे को कुछ कह रही हो। क्या क्या तू सुन रहा है बाबू? केशव अब और कुछ नहीं सोच पाया। डर के मारे उसने नाव का किनारा पकड़ा और सीधे पानी में कूद पड़ा। फिर वह जाल को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। आखिरकार किसी तरह वह जाल को खींचकर बाहर निकाल पाता है और तभी हवा में गूंज उठती है एक अलौकिक आवाज। पर यह आवाज किसी औरत की नहीं थी, बल्कि एक पुरुष की थी। क्या रे, इतनी जल्दी भूल गया? तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? पाप में इतना डूब गया कि सब भूल गया? इतनी जल्दी भूल गया तू? फिर अचानक एक दर्द भरी सिसकी सुनाई देती है। केशव चप्पू नाव में रखकर चारों ओर देखने लगता है। तभी उसके कानों के ठीक पास एक भयानक कर्कश हंसी गूंज उठती है, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वह झट से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लालटेन की मध्यम रोशनी में चारों ओर हल्का उजाला फैला हुआ था। कौन है? यहाँ कौन है? उत्तर दो, अपनी पहचान बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी नाव अचानक जोर से हिलने लगी। केशव खुद को संभालने के लिए नाव के बीचों बीच जा बैठा। नाव अब भी डगमगा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ी समुद्री मछली किसी जहाज को धक्का दे रही हो। पर यहाँ इतनी बड़ी मछली तो हो ही नहीं सकती जो ऐसा कर सके। तभी पानी में एक भंवर बनने लगा। केशव अपना संतुलन नहीं रख सका और सीधे नदी में गिर पड़ा। गांव का लड़का होने के कारण वह तैरने में निपुण था, लेकिन फिर भी बुरी तरह घबराने लगा। उसके नाक और मुंह में पानी जाने लगा। सांस रुकती सी महसूस हुई, पर यह पानी कोई सामान्य पानी नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे यह सड़ा गला कई दिनों से ठहरा हुआ पानी हो। फिर भी वह किसी तरह ऊपर आने के लिए हाथ पैर मारने लगा। तभी उसका पैर पानी के भीतर किसी चीज में उलझ गया। वह कभी ऊपर आने की कोशिश करता ताकि सांस ले सके, तो कभी नीचे जाकर पैर छुड़ाने की, लेकिन किसी भी प्रयास में वह सफल नहीं हो पा रहा था, बल्कि वह और ज्यादा उलझता चला गया। तभी उसने देखा पानी के अंदर एक महिला की आकृति उभर रही थी। उसे यह चेहरा बहुत परिचित लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि किसका चेहरा था। उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके खून में कोई अजीब चीज बह रही हो। वह और तेजी से हाथ पैर मारने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना डगमगाने लगी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसे खींच रहा है।
जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसे लगा शायद यह सब उसका भ्रम था, लेकिन तभी उसकी नजर जाल पर गई। जाल में कुछ अटका हुआ था। वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस चीज को हाथ में लिया, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह एक मिट्टी की गुड़िया थी, जिसके शरीर पर लाल रंग से काटने के निशान बने हुए थे। केशव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह बुदबुदाया, ये गुड़िया, ये यहाँ कैसे आई? ऐसी गुड़िया तो। पर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसका शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में धुंधली घटनाएं तैरने लगी। डर के मारे उसने वह गुड़िया झट से पानी में फेंक दी। लेकिन तभी पानी के ऊपर धुएं के बादल उठने लगे और उस धुएं के बीच से एक चेहरा उभरने लगा, एक भयानक विकृत चेहरा। वह चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। यह किसी पुरुष का चेहरा था, जिसकी आंखें मासूम थी, लेकिन होठों के कोनों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा भयानक रूप से जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घाव अभी भी ताजा हो। चेहरे का ऊपरी हिस्सा तो और भी डरावना था, जैसे किसी खूनी पक्षियों के झुंड ने उसे अपनी चोंच से नोच नोच कर खा लिया हो। उसकी ठुड्डी के पास से कोई लकड़ी जैसी चीज बाहर निकली हुई थी और उसके माथे पर गहरे कटे हुए निशान थे, जैसे किसी धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया हो। यह सब देखकर केशव चीख उठा, राजू! तभी वह आकृति बोल उठी, तूने मुझे मारा था, मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। तूने सोचा कि मुझे मिट्टी की गुड़िया बनाकर हमेशा के लिए कैद कर देगा, पर अब मैं आया हूँ तेरा न्याय करने। केशव भयभीत होकर जल्दी जल्दी मंत्र जपने लगा, लेकिन राजू की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। तेरे ये मंत्र आज काम नहीं करेंगे। अब तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी। तेरे कारण मैं आज तक नरक की यातनाएं झेल रहा हूँ। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं बेबस था। ना, तू बेबस नहीं था। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मान लिया तेरी बात, लेकिन फिर भी तूने मुझे मुक्ति क्यों नहीं दी? मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बेटे को आत्महत्या करते देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। यही नदी का किनारा है। यही जगह है जहां तू इस वक्त बैठा है। यही मेरी पत्नी ने जहर खाकर छटपटाते हुए दम तोड़ दिया था। मेरा बेटा, वह भी अपनी माँ को देखकर सहन नहीं कर सका। वह भी जहर पी गया। वो छोटा सा बच्चा जिसे मैंने कभी एक खरोंच तक नहीं आने दी, वह जहर पीकर छटपटाते हुए मर गया। थोड़ा थोड़ा करके उसका शरीर निर्जीव होता गया और मैं बस खड़ा होकर सब देखता रहा। तू जानता है अपने परिवार को इस तरह मरते हुए देखने का दर्द कैसा होता है? मेरा बेटा मुझे पागलों की तरह पुकार रहा था। वो मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ भी नहीं कर सका। केशव चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके जहन में 30 साल पुरानी यादें उभरने लगी। उस वक्त बस थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने की लालच में उसने गांव के किनारे रहने वाले एक साधु बाबा से तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया था। कुछ ही सालों में उसने कई शक्तिशाली तंत्र सिद्धियां हासिल कर ली। उसके गुरु ने उसे कड़ी हिदायत दी थी, बिना जरूरत कभी इन विद्या का इस्तेमाल मत करना। हालांकि केशव कभी कभी छोटे मोटे तंत्रों से गांव वालों की मदद किया करता। इसी दौरान गांव के एक अमीर व्यापारी मनोज केशव के पास आया था। मनोज का धान और चावल का व्यापार था, लेकिन वह आदमी बहुत लालची था। उसकी आदत थी एक पैसा भी बिना मतलब के किसी को नहीं देना। लेकिन मनोज का छोटा भाई राजू उससे बिल्कुल अलग था। वह दयालु और जनता का हितैषी था।
गांव में उसे बहुत पसंद किया जाता था। वह गांव के लोगों को बिना ब्याज के धान, चावल और दूसरी जरूरी चीजें दे दिया करता था, और ये सब कुछ वह अपने बड़े भाई मनोज की कमाई से करता था। इस वजह से मनोज के व्यापार को नुकसान हो रहा था, और धीरे धीरे उसके दिल में गुस्सा और जलन बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कैसे राजू को रास्ते से हटाया जाए। अगर राजू मर जाए तो उसे दो फायदे होंगे। पहला, उसकी जमा पूंजी बेवजह यूं ही बर्बाद नहीं होगी, और दूसरा, अपने पिता की सारी संपत्ति वह अकेले हड़प सकेगा। इसी दौरान उसने केशव के बारे में सुना। एक दिन दोपहर में मनोज केशव के पास गया। उसने कहा कि वह चाहता है कि राजू उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। जब तक राजू जिंदा रहेगा, मेरा विनाश होता रहेगा। वो सब कुछ लुटा रहा है, इससे मेरे व्यापार को नुकसान हो रहा है, और अगर पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति बंटी तो मुझे उसका हिस्सा उसे देना पड़ेगा। अगर तू राजू को खत्म कर सकता है तो मैं तुझे भारी इनाम दूंगा। उस समय केशव खुद एक बड़ी मुश्किल में था। कुछ दिन पहले ही उसकी मां गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने पैसे के बदले तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और लालच में आकर मनोज की बात मान ली। लेकिन पाप तो पाप ही होता है। थोड़े से पैसे के लालच में केशव ने मनोज की इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी तंत्र विद्या से एक भयानक तंत्र तैयार किया। उसने एक मिट्टी की गुड़िया बनाई और उसमें राजू की प्राण शक्ति खींच ली। धीरे धीरे राजू का परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया। केशव को तब तक अंदाजा नहीं था कि उसके मंत्र का असर इतना भयानक होगा। मुक्त होने के बजाय राजू की आत्मा एक अभिशप्त रूप में बदल गई। जब केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने हमेशा के लिए तंत्र मंत्र छोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू के मरने के बाद उसका परिवार गरीबी में डूब गया। भूख और तरफ से लाचार होकर उसकी पत्नी और इकलौते बेटे ने नदी के किनारे आत्महत्या कर ली। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू की आत्मा मनोज को सजा देने के लिए लौट आई। एक रात उसने मनोज को भयानक तरीके से मार डाला। मनोज बाबू की लाश इस नदी के किनारे मिली थी। पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर पर असंख्य सांपों के डसने के निशान थे, और न जाने क्यों उसका शव एकदम सूख चुका था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखा प्यासा था। गांव के लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन केशव को तुरंत समझ आ गया, यह काम राजू के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद से केशव डर के मारे और भी ज्यादा सचेत होकर रहने लगा। कई दिनों तक वह घर से बाहर तक नहीं निकला। लेकिन आज इतने सालों बाद फिर से राजू की आत्मा को देखकर वह दहल उठा। एक भयानक हंसी की आवाज ने केशव की तंद्रा तोड़ दी। राजू बोला, यादें ताजा कर रहा था ना, लेकिन इतने सालों बाद फिर से तू मुझसे मिलने कैसे आया? केशव ने हड़बड़ाकर कहा, तूने इतनी तंत्र विद्या सीखी और अब मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है? हाँ, तूने मुझे उस मिट्टी की गुड़िया में कैद किया था, लेकिन जब मैं मरा था तब मेरे पास थोड़ी शक्ति थी, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करके मैंने मनोज को मार डाला। मुझे लगा उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पर मुझे मुक्ति नहीं मिली। धीरे धीरे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई और मैं उस गुड़िया के अंदर कैद होकर बस तेरा इंतजार करता रहा। आज जब तुझे अपनी आंखों के सामने पाया तो सोचा क्यों ना तेरा भी खेल यहीं खत्म कर दूं। राजू के ये शब्द सुनकर केशव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। राजू फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी से केशव के कान फटने लगे। केशव को अच्छे से समझ आ चुका था कि आज उसका बचना नामुमकिन है। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन नाव
किसी अनजान दिशा में बहती जा रही थी। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी। फिर एक भीषण तूफान उठा। ये हवा केशव के शरीर पर महसूस तो नहीं हो रही थी, लेकिन नाव जोर-जोर से हिचकोले खाने लगी। कुछ ही पलों में नाव डूब गई। केशव तैरना जानता था, लेकिन वह तैर नहीं पा रहा था। कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। उसने जी जान से बचने की कोशिश की, पर उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों में कोई अदृश्य जंजीर बंध चुकी हो। वह जबरदस्त संघर्ष कर रहा था। तभी फिर से वही खौफनाक आवाज गूंज उठी, तू अब बच नहीं पाएगा। इतने सालों बाद तुझे आखिरकार पा ही लिया। तुझे भी मरना होगा। तूने ही मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। मेरे परिवार के सारे सपने बर्बाद कर दिए थे। बहुत दर्द दिया था मेरे परिवार को तूने। इसलिए आज तुझे भी बहुत दर्दनाक मौत मारूंगा। तुझे मरना ही होगा। तुझे मरना ही होगा। हवा में अचानक भयावह हंसी गूंज उठी। उसकी खौफनाक हंसी से आसमान और जमीन कांप उठे। फिर धीरे धीरे केशव बेहोश हो गया। अगली सुबह अचानक केशव को होश आया। उसने देखा वह नदी के किनारे पड़ा हुआ था। गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। मैं अभी तक जिंदा हूँ? केशव बड़बड़ाया। उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? गांव वालों ने ये सुना और आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे, केशव शायद पागल हो गया है। शायद उसे कोई झटका लगा है, तभी इसे कुछ याद नहीं। धीरे धीरे बहुत कठिनाई से केशव उठा और फिर पिछली रात की सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने कौंध गई। वह हक्का बक्का रह गया। गांव वालों को उसने सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन केशव की ये बातें सुनकर गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। इतने सालों बाद भी लोग राजू को नहीं भूले थे। अब तक उन्हें यही लगता था कि वह किसी अनजानी बीमारी से मरा था, पर अब यह सच्चाई जानकर वह सभी सन्न रह गए। गुस्से और घृणा से भरे लोग केशव को वहीं अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन सभी चले गए, पर गांव के बुजुर्ग मुखिया वहीं खड़े रहे। उन्होंने गहरी नजर से केशव को देखा और बोले, छी 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 केशव, हम तुझे कितना अच्छा इंसान समझते थे। अपने तंत्र मंत्र से तूने कितने लोगों की मदद की थी, लेकिन वही तू राजू जैसे नेक इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दे बैठा। केशव की आंखों में आंसू आ गए। गलती हो गई मुखिया जी। सच में मैंने इतना कुछ सोचा ही नहीं था। उस वक्त मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी। मुखिया ने गहरी सांसें ली और बोले, तो क्या पैसों के लिए तूने उसकी आत्मा तक कैद कर दी? तूने उसे कभी मुक्त क्यों नहीं किया? मैं तो उनकी मौत की खबर सुनकर ही सब कुछ छोड़ चुका था। फिर मनोज बाबू भी मर गए। मुझे कुछ भी याद नहीं था। बुजुर्ग मुखिया बोले, गांव वालों को तुझ पर बहुत गुस्सा है। खैर, अब घर जा और राजू की आत्मा की मुक्ति का इंतजाम कर। केशव धीरे से बोला, हाँ हाँ, मैं उसे जरूर मुक्त करूंगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वह मिट्टी का पुतला अब भी वहीं पास में पड़ा था। उसे तुरंत राजू की कही हुई बातें याद आ गई। मैं अब तक मुक्त नहीं हुआ। तेरी वजह से मैं बिना किसी दोस्त के नरक की यातनाएं भोग रहा हूँ। केशव तेजी से घर लौट आया। रात का वक्त था। केशव आंगन में बैठा था। अचानक उसके सामने राजू की परछाई प्रकट हुई। राजू ने कहा, क्या रे केशव, याद है उस दिन घाट पर बैठकर क्या कहा था तूने? अब मेरी मुक्ति का इंतजाम कर। केशव कांपते हुए बोला, मुझे सब याद है। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पर इतने साल हो गए, मैं इन सब से दूर हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू ने कहा, तंत्र मंत्र कोई ऐसी चीज नहीं जो इतनी आसानी से भुलाई जा सके। याद कर, याद कर। केशव डरते हुए बोला, क्या क्या मैं यह कर पाऊंगा? राजू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुझे संदेह है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले ले। केशव ने उसकी तरफ देखा। राजू एक अजीब नजर से उसे घूर रहा था। केशव ने और कोई बहस नहीं की।
उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, सब कुछ सही तरीके से करूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। केशव कमरे के कोनों में रखा एक पुराना बक्सा खोलता है। वह उसमें से कुछ जरूरी चीजें निकालता है। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब थी जिसमें तंत्र मंत्र की विद्याएं लिखी थी। केशव पूरी रात बैठकर वह सब कुछ फिर से पढ़ता है। फिर सही समय और सही मुहूर्त पर केशव यज्ञ करता है। वह मंत्रों का जाप करता है, यज्ञ की अग्नि में घी की आहुति डालता है, विशेष तांत्रिक क्रियाएं करता है और फिर उस मिट्टी के पुतले को यज्ञ की आग में डालकर जला देता है। पुतला जलकर राख बन जाता है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद कई दिन बीत गए। उस दिन घाट से गुस्से में लौट जाने के बाद गांव वालों ने फिर कभी केशव को नहीं देखा। धीरे धीरे लोग चिंतित होने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने एक टोली बनाकर केशव को खोजने का फैसला किया। एक दिन वे उसके घर पहुंच गए। 2 दिन पहले भी कुछ लोग आए थे, लेकिन दरवाजा बंद पाकर वापस लौट गए थे। पर आज केशव के घर के पास से एक भयानक सरांध आ रही थी। गांव वाले हैरान हो गए। सभी उस भयानक बदबू का स्रोत खोजने लगे। धीरे धीरे सब केशव के घर के सामने जमा हो गए। एक आदमी बोला, इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? बाकी लोग अपने नाक ढककर खड़े हो गए। अरे केशव, तू इस बदबू में कैसे रह रहा है रे? लगता है किसी सड़े गले जानवर की लाश पड़ी है अंदर। इतना कहते ही बुजुर्ग मुखिया कुछ लोगों को लेकर घर के अंदर घुस गए और वहां जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। केशव का मृत शरीर वहां पड़ा था, बुरी तरह सिकुड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर कीड़े मकोड़ों से भरा था। मक्खियां उसकी लाश के चारों ओर भिनभिना रही थी। ऊपर से देखने पर ही लग रहा था कि वह कई दिनों पहले मर चुका था। यह देखकर मुखिया का गला सूख गया। ये क्या हाल हो गया केशव का? उनकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने केशव का सड़ा गला दिखाया शव देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो उल्टी कर दी, पर ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर केशव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन बाबा, एक बात समझ नहीं आई, विशाल बोला। केशव की मौत कब और कैसे हुई? आप जो बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वह कई दिनों पहले मर चुका था। पर अगर वह पहले ही मर चुका था तो फिर राजू की आत्मा को मुक्त किसने किया? यह सुनकर बुजुर्ग जोर से हंस पड़े। उनकी अजीब सी हंसी सुनकर विशाल और पवन डर कर एक दूसरे के और करीब सट गए। विशाल बोला, बाबा अब तो बताइए क्या हुआ? बुजुर्ग मुस्कुराए। अरे तुम कितने अधीर हो विशाल बाबू, मेरी उम्र हो गई है, इतनी देर तक बोलना आसान नहीं। फिर भी चलो, अब तुम्हारे सवालों के जवाब दिए देता हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, केशव उसी रात मर गया था। विशाल और पवन हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। पवन बोला, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। लगता है तुम दोनों कहानी में इतना डूब गए कि एक बात पर ध्यान ही नहीं दे पाए। विशाल चौंका। कौन सी बात? राजू की मुक्ति वह केशव के ही हाथों लिखी गई थी। विशाल और पवन अब और भी उलझन में पड़ गए। बुजुर्ग बोले, राजू अपनी प्रतिशोध की आग इतनी आसानी से नहीं बुझा सकता था। वह जिस तरह तड़प तड़प कर मरा था, वह सब इतनी जल्दी कैसे भूल जाता? वह अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बेटे को तड़पते हुए मरते देख चुका था। ऐसे में वह चुप कैसे रह सकता था? वह बरसों से खुद के भीतर एक भीषण युद्ध लड़ रहा था। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर रहा था ताकि केशव को खत्म कर सके और अपने लिए मुक्ति का रास्ता बना सके। वह 25 सालों तक अपनी सारी शक्ति संजोता रहा, सिर्फ इस एक पल के लिए। जैसे ही केशव ने पुतले को आग में जलाया,
राजू की आत्मा मुक्त हो गई और केशव को वहीं मार दिया। केशव का शव भी राजू ने ही उसके घर में छोड़ दिया था। केशव ब्राह्मण परिवार का था और मरने के बाद अपने किए गए पाप और अभिशाप के कारण वह एक ब्रह्मदैत्य बन गया। कर्मों का फल भोगने के लिए वह कभी मुक्त नहीं हो सका और अब भी उसी घर में कैद है। विशाल घबराकर बोला, बाबा, ये सब इतनी भयानक बातें, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? गांव में तो किसी को भी इसका कुछ पता नहीं, तो फिर तुमको कैसे मालूम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमें डराने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए। हाँ, ये कहानी तो तुम्हें अजीब लगेगी ही, पर अगर मैं तुम्हें इसका कोई सबूत दिखा दूं तो? विशाल हंस पड़ा। इतने सालों बाद सबूत? तुम मजाक कर रहे हो ना बाबा? तुमने हमें डराने के लिए ये सब गढ़ा है ना? बुजुर्ग बोले, डराने के लिए? अगर डर नहीं लग रहा है तो क्या डर को और बढ़ा दूं? यह कहकर बुजुर्ग ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज से ऐसा लगा मानो पूरी जगह कांप रही हो। इसी के साथ ही कमरे में एक भयानक सड़ी गली गंध फैलने लगी। विशाल और पवन दोनों सिहर उठे। अब तक जो बुजुर्ग उनके सामने बैठे थे, उनकी जगह कुछ और ही उभरने लगा। एक सड़ा गला, सूखा हुआ मृत शरीर। उसके शरीर पर गिनती नहीं की जा सकने वाली सड़ी गली कीड़े मकोड़ों की भरमार थी। वे मरे शरीर को चबा रहे थे, खाते जा रहे थे, पर उस पर कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब तक जो चादर उस बुजुर्ग के शरीर को ढके हुए थी, वह धीरे धीरे सरकने लगी। विशाल और पवन भय से चीख उठे। वे वहां से भागने को हुए, तभी वह डरावना बुजुर्ग जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या हुआ रे छोकरे? अब भी लग रहा है कि यह सिर्फ एक कहानी है? पवन घबरा कर बोला, तुम कौन हो? वह हंसते हुए गूंजती आवाज में बोला, मैं कौन हूँ? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? विशाल कांपते हुए बोला, हमें हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। बुजुर्ग जोर से हंसा, अभी चले जाओगे? पूरी कहानी तो सुन लो। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम केशव है। ये कहानी आज से 25 साल पहले की बात है। विशाल और पवन की रीढ़ में ठंडी सेरन दौड़ गई। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि वो कहाँ आ गए हैं। वे एक ब्रह्म दैत्य के अड्डे में बैठे थे और उसकी ही कहानी सुन रहे थे। अब सवाल यह था, क्या वे इस भयानक कहानी को सुनने के बाद जिंदा वापस लौट पाएंगे, या फिर इस गांव में आना ही उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी? इस सवाल का जवाब फिर कभी भी कोई नहीं जान पाया। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।